अलविदा। आज कुछ मत कहो, आज कुछ मत कहो अभी, बस यूं ही मेरे सामने रहो। विदाई की इन घड़ियों में जी चाहता है तुम्हें देखता रहूं। विदाई की इन घड़ियों में जी चाहता है तुम्हें देखता रहूं। आखिरी लम्हा बहुत करीब है, आखिरी लम्हा बहुत करीब है। सुनो, किसी और के बारे में कुछ मत बोलो। माजी के दरवाजे अभी बंद हैं, उन पर दस्तक मत दो। खिड़कियां मत खोलो, मैं तो सदा से अकेला था। फिर तुमने सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते, फिर तुमने सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते देखा मुझे पहली बार, ऐसे जैसा मैं अपने आप को देखा करता था। जिस्म, दिल और दिमाग से परे, साकित, मौजूद, अभी यहीं, एकदम ठहर कर, जहां वक्त का साया भी नहीं पड़ता है। हाँ, वहीं तो हम मिले थे पहली बार। और हाँ, मैं अब तक उसी सीढ़ी पर खड़ा हूं, तुम्हारे साथ पास आने के लिए। मैं तो हाजिर था, पूरा का पूरा, तुम में समाने के लिए। मैं तो हाजिर था, पूरा का पूरा, तुम में समाने के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा होना पर्याप्त नहीं था। मुझसे सिवा भी तुम्हें कुछ चाहिए था, मुझसे सिवा भी तुम्हें कुछ चाहिए था। अपनी, हाँ, तुम्हारी अपनी दुनिया। तो फिर दुनियादारी आई, दुनिया का कारोबार आया, घर संसार आया, हम दोनों के दरमियान साझेदार आया। और मैं अपने से दूर दूर होता गया, घर कारोबार बढ़ता गया, और मैं लम्हा लम्हा घटता गया। वक्त की धूप में तपा, झुलसाया, दिन रात भटकता रहा, बन के चलता फिरता साया। आराम का वक्त कहाँ आया, आराम का वक्त कहाँ आया, सबको खुश करने के लिए, सबको खुश करने के लिए। मैंने क्या क्या नहीं गंवाया, जो भी गंवाया है अब फिर उसे पा लेने दो। इन आखिरी घड़ियों में मुझे मेरे पास आ लेने दो। हाँ, फिर से देखो मुझे, आगे कहाँ बढ़ा हूं। हाँ, फिर से देखो मुझे, आगे कहाँ बढ़ा हूं। इजाजत दो मुझे अपने पास आने की, तुम्हारी रूह तक समाने की। जी चाहता है, जी चाहता है, जी भर कर तुम्हें देखूं और गुजर जाऊं। जी चाहता है, जी भर कर तुम्हें देखूं और गुजर जाऊं। आखिरी सीढ़ी खुदी से पार जाने की, आखिरी सीढ़ी खुदी से पार जाने की, चढ़ूं और खो जाऊं।
चढ़ूं और खो जाऊं, फना हो जाऊं, आखिरी सीढ़ी खुदी से पार जाने की। चढ़ूं और खो जाऊं, फना हो जाऊं, इसलिए आज कुछ मत कहो, अभी बस यूं ही मेरे सामने रहो। विदाई की इन घड़ियों में जी चाहता है तुम्हें देखता रहूं, और आखिरी लम्हा बहुत करीब है। कुछ ऐसी कविताएं हैं किसी और भाव भंगिमा में बरसों पहले लिख दी गई थी, फिर हम कभी सुनाया करते थे रेडियो पर, मुशायरे में वगैरह में, और अब वो ज़माना भी बीत गया। वक्त के साथ बहुत कुछ यादें जुड़ी हैं, वक्त बीत जाता है और यादें मन के किसी अंदर तहखाने में पड़ी रहती हैं। ये तो आज इंटरनेट का ज़माना है, फेसबुक है और व्हाट्सएप है और यूट्यूब है और नमन अब क्या क्या और आने वाले हैं, कोई टेलीग्राम है, मैं तो सब इंस्टाग्राम है, सबका तो मुझे नहीं इल्म है, जानकारी है, लेकिन हाँ फेसबुक और यूट्यूब से कुछ जानकारी मिल गई है तो ये अपनी बातें शेयर कर लेता हूँ, और कुछ बातें हो जाती हैं, लोगों की भी सुन लेता हूँ कुछ बातें। बहुत कुछ बदलाहट हो रही है जीवन में, हर एक तल पर। जो सदियों से जिन बातों की जानकारी नहीं थी समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों को, आज वो इंटरनेट की वजह से ऐसी जानकारी मिल रही है जिससे लोगों में जागृति आ रही। मामूली से व्यक्ति को भी, अब सब लोग तो किताबें खरीद नहीं सकते, सभी लोग तो साहित्य नहीं पढ़ सकते, सभी लोग तो धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। जो पंडितों से, मुल्ला मौलवियों से, पादरियों से बात सुन लेते थे उधर उधर, उनमें से कुछ बातें उनके दिमाग में बैठ जाती थी और वो उसको सच मान के बस उसी पे जीवन गुजार देते थे। खोज तलाश पढ़ना और क्या ढूंढना उनकी असलियत क्या है। अगर किसी ने कुछ कहा है, किसी ने, कृष्ण ने, राम ने, बुद्ध ने, महावीर ने, मोहम्मद ने, जीसस ने, कबीर ने, अब जैसे ओशो की बात करें तो उनका आगमन ऐसे समय में हुआ है, थोड़े जल्दी शरीर से विदा हो गए, लेकिन फिर भी अभी उनका युग आने वाला है, उनका समय आने वाला है। और ओशो की वजह से हमें इतने रहस्यवादियों का पता चला जिनके नाम भी हमने नहीं सुने थे, न उनकी किताबें पढ़ी थी, न उनके बारे में कुछ चर्चा सुनी थी। ओशो ने कितने रहस्यवादियों के साथ में हमारे सामने बैठकर, डूबकर गहरे चिंतन मनन और उनकी अनुभूति को आत्मसात किया ओशो ने। और जिस भाषा में, जिस सरलता से ओशो ने अभिव्यक्ति दी है, गुरु नानक पर बोले हैं, बुद्ध पे बोले हैं, महावीर पे बोले हैं, कृष्ण पे बोले हैं, क्राइस्ट पे बोले हैं, और न मालूम कितने संत विदेशों में जो है रहस्यवादी मिस्टिक हुए हैं, पश्चिम के देशों में, और कितने बड़े बड़े जो फिलोसोफर हुए हैं, उनके नाम हमने सुने नहीं थे, न उनकी किताब पढ़ी थी, लेकिन ओशो की ज़बानी सुनते सुनते हाँ हमारा भी उनसे परिचय हुआ। फिर हमें भी मौका मिल गया तो हमने भी कुछ किताबें गुरजीएफ की, तो कुछ कृष्णमूर्ति की। कृष्णमूर्ति तो हमने सुना भी है बम्बई में, वो भी ओशो ने ही हमें भेजा। हम जब वुडलैंड में जाते थे ओशो के पास मिलने, तो एक दिन उन्होंने बोला कि कल कृष्णमूर्ति आने वाले हैं, तुम सब जाना उनको सुनने के लिए। तो हम तो 5-7 लोग ही थे तब वुडलैंड में चिन्मय जी थे, कृष्ण सरस्वती थे, स्वामी कृष्ण कबीर थे, और उन दिनों तो मैत्रेय जी भी नहीं आए थे, मैत्रेय जी बाद में आए, दूसरे साल आ गए मैत्रेय जी। तो ऐसे हम 5-7 लोग ही थे उन दिनों। तो ओशो ने बताया, तो हमने तो सिर्फ कृष्णमूर्ति नाम सुना था, ओशो की जबानी वो भी। भाई इतनी ऊंची किताबें, इतनी आध्यात्मिक ऊंची ज्ञान की बातें हमें कहाँ पता। ऊपरी ऊपरी जानकारी थी धर्म के बारे में, कोई
गहरी रुचि तो नहीं थी। एक विश्वास था, उससे भी मैं छूट चुका था, क्योंकि मैं तो एथीस्ट हो गया था, कम्युनिस्ट हो गया था 1970 में ही, जब वो चांद पर पहुंचा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन दिनों मैंने सारे धर्मों से छुटकारा पा लिया था, क्योंकि वो बहुत कुछ घटनाएं जीवन में घटी, तो सारा जो अंधविश्वास था, पहले तो सभी धर्मों को अच्छा मानता था, सभी जगह जाता था। रविवार को चर्च चले गए तो शुक्रवार को वहाँ चले गए, तो गुरुवार को जुमेरात को किसी दरगाह पे चले गए, लेकिन मन में कभी वो शक संदेह नहीं उठता था कि ये गलत भी हो सकते हैं सब के सब। हालांकि जैन धर्म में मेरी परवरिश हुई है, घर में हिंदू का वो चलता था, पूजा पाठ वगैरह चलती थी, लेकिन जैन स्कूल में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, जिनके कारण पूरा जो सोचने का विचार जगत है, उसके कारण हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आया कि भाई फूल नहीं तोड़ना, पत्ते नहीं तोड़ना है, किसी को सताना है, चींटी भी अगर जा रही है तो बच के निकलना है। मतलब बेवजह किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो हमारे कारण, हमारे व्यवहार से कुछ ऐसा ना हो कि किसी को दुख हो, वो चाहे दुख शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनाग्रस्त हो, तो किसी की, तो ऐसे हो गए थे, बिल्कुल अहिंसात्मक हो गए थे कि भाई बिल्कुल सात्विक रहो। तो ऐसे आचरण, ऐसे संस्कार जैन धर्म में हमको मिल गए थे, वो भी स्कूल के कारण, क्योंकि जैन स्कूल था, इसलिए घर में भी हिंदू धर्म की ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, वो बात अलग है, लेकिन एकदम से गहरी जानकारी नहीं थी। वो तो फिर ओशो को सुना, गीता पे सुना, तब पता चला कि कृष्ण के गीता का क्या भावार्थ है, एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को उन्होंने खोलकर समझाया। तो वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई, और सुनते 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 कुछ प्रयोग करते करते ऐसा लगा कि सबसे छूट के अपने पास आना है लौट कर। हाँ, क्या है कि जो भी सीखा है सब भुलाना है, लेकिन पहले सीखना जरूरी है। जिसने सीखा ही नहीं है उसके पास तो भूलने को भी कुछ नहीं होता है। तो पहले लिखना, पढ़ना, सीखना, खोज करना बहुत जरूरी है, और जब वो सब हो जाता है तो फिर आदमी, इंसान, मनुष्य को अपने पास, अपनी तलाश में अपने पास लौट कर आता है। तब असली जो जर्नी है, यात्रा है, वो शुरू होती है। तो उस पर भी मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, तो वो भी आपको मैंने सुनाई। तो ऐसा है कि आजकल इंटरनेट की वजह से, फेसबुक और यूट्यूब की वजह से ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है। जैसे मैंने ओशो से रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था जब वो बम्बई में वुडलैंड में थे, कि भगवान आप कुरान शरीफ पर भी बोलें, तो वो टाल गए थे बात। एक बार मैंने उनसे जबानी कहा तो वो मुस्कुरा के बोला अभी बहुत कुछ काम है करने के। अभी फिर मैंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि देखो हमारे पास कितने सन्यासी हैं जिनमें मुसलमान हैं, कितने सन्यासी मुसलमान हैं, तो मैं बोला दो। उस वक्त सिर्फ दो ही सन्यासी, एक राम रहीम था, एक और दूसरा था, उसका तो बाद में कभी पता ही नहीं चला। तो बोले नहीं, ये कौम मुझे नहीं समझ सकेगी, और मैं कोई उपद्रव नहीं चाहता, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता हूँ, ये कौम मुझे नहीं समझ सकेगी, अभी बहुत महत्वपूर्ण काम है जो करने हैं। तो उन्होंने उस बात को टाल दिया। अब मैं समझा भाई अभी और क्या, मैंने तो निवेदन कर दिया। फिर एक बार पुणे में भी उनको मैंने पत्र लिखा, तब उन्होंने मोहम्मद पर और कुरान शरीफ पर, हजरत मोहम्मद पर कुछ बातें कही, तो बड़ा उपद्रव हुआ था पुणे में। उनको ऊपर वो केस भी हो गया था, सम्मन भी आ गया था, हम सब कोर्ट में जाने वाले भी थे, तैयारी हो गई थी। तो ये सारी बातें मैंने संस्मरण में तो कही है, लेकिन आज ऐसे बैठे बैठे अब कविता सुना दी, तो कविता से ज़्यादा भी तो कुछ होना चाहिए ना। ये बातें रह जाएगी, कविताएं और वो संस्मरण तो किताबों तक सीमित हैं। तो जी चाहता है अभी जो संस्मरण है उसमें से कुछ कुछ बातें जो दिमाग में आ जाती इस वक्त, उनको फिर से दोहरा दूं, क्योंकि सभी लोगों ने तो मेरे संस्मरण पढ़े नहीं है, और सबके पास आजकल इतना समय कहाँ है कि वो पढ़ें। सुनना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, आँख बंद करके लेट जाओ और सुनने लग जाओ। तो हमने भी ओशो को कैसेट्स बरसों तक सुने हैं, अभी भी कभी कभी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कुछ रिकॉर्डिंग हमारे मन में। तो आजकल मैं एक्स मुसलमानों को, एक्स मुस्लिम को, जो इस्लाम में रहे हैं, जो मौलवी हैं, जो लोगों को शिक्षा देते थे, कन्वर्ट करते थे,
वो लोग जब इस्लाम को छोड़कर बोलना शुरू किया तो उनकी मुसीबत बढ़ गई। तो उसमें साहिल हैं, मैंने नाम पहले भी लिया, जफर हेरिटिक हैं, क्या वो कितने नाम है अब तो, अवैस इकबाल हैं जिनकी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, अमेरिका में है वो। और ऐसे बहुत सारी स्त्रियां भी हैं, महिलाएं भी बहुत सारी हैं, यूके में भी हैं, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में। वो अंग्रेजी में बोलते हैं ज़्यादातर, और लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत लोग हैं। लेकिन क्या उनको सब कुछ छुप के रहना पड़ता है, डर लगता है। क्योंकि देखो हिंदुइज्म में या जैन हो या सिख हो, कोई अगर छोड़ देता है, अपने धर्म को नहीं मानता, इनकार कर देता है, तो कोई एक ही घर में रहते हैं, मानने वाले नहीं मानने वाले, कोई गणेश को मान रहा है, कोई शंकर जी को मान रहा है, कोई किसी और को मान रहा है, कोई हनुमान को मान रहा है, कोई किसी देवी को मान रहा है। तो किसी को कोई एतराज नहीं है। एक ही घर में 4-5 अलग अलग मानने वाले होते हैं, उनमें एक होता है जो मानता ही नहीं है, बिल्कुल नास्तिक है, एथिस्ट है। तो कोई झंझट नहीं होता भाई, अपना अपना मर्जी है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर समाज के, परिवार के एक व्यक्ति ने अगर इनकार कर दिया तो उसकी जान का खतरा बन जाता है, बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए तो सूफी संतों को सूली पे चढ़ाया ना, मंसूर को, सरमद को, नमन, कैसे किस्से किस्से हैं हमारे पास, वो तो बहुत गिने चुने हैं। लेकिन तो एक बड़ा उपद्रव आजकल चल रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे थे किसी जमाने में, मुगलों के काल में, और उनको अभी जमीन में दबा दिया है। कई मंदिर हैं जो अभी तक, जिनकी खोज नहीं हो, टूटे हुए तो हजारों हैं। आप देख लें फेसबुक पे, इस पे, यूट्यूब पे, भारत में जितने मंदिर हैं आप उनको देखें तो कितने टूटे फूटे हैं, निशानियां बच गई है। तो ये क्यों हुआ? आप लोगों को आश्चर्य होता है कि तोड़ा क्यों इन्होंने। भाई मंदिर, अगर आप लोग मस्जिद बनानी है या दरगाह बनानी है, कोई मजार बनानी है, तो इतनी जमीन है, पैसा, धन दौलत आपके पास है, आपने लूटा है खूब भारत को, तो बना लेते। क्यों मंदिर तोड़ के इसके ऊपर बनाना? और सबसे पहला तोड़ने का काम तो काबा शरीफ से शुरू हुआ, जहाँ 360 या 365 मूर्तियां थी। तो हजरत मोहम्मद ने सबसे पहले तो काबा का से सारी मूर्तियां तोड़वाई। तो जिस धर्म की शुरुआत ही मजहब की, धर्म तो कहना मुश्किल है, इसे मजहब कह सकते हैं या दीन कहते हैं, जिसकी शुरुआत ही दूसरों को तोड़ फोड़ करके, मारपीट करके, गला काट के, जबरदस्ती कन्वर्ट करना, वहां से शुरुआत हुई। तो सारी दुनिया में बड़ा उपद्रव है। आजकल भी देखो जर्मनी में कोई ट्रक किसी के ऊपर चढ़ा रहा है, कोई भीड़ में जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या आजकल यही बन गया है, इस्लाम के मानने वाले जिनको इस्लाम की समझ नहीं है, और जिन्होंने भी पढ़ी है उनकी हदीसें और कुरान शरीफ, जिन्होंने डिटेल में अनुवाद के साथ, जो तर्जुमा होता है ना, जो ट्रांसलेशन, मैंने भी कई बार मुझे पढ़ने का मौका मिला, लेकिन मेरे कुछ समझ में ही नहीं आई जो ओरिजिनल थी वो। जब उसका अनुवाद मैंने पढ़ा, और खासकर एक्स मुस्लिमों से जितना मैंने सुना है डिटेल में, और एक नहीं 50, क्योंकि कंफर्म करना होता है ना कि ये सच बोल रहा है कि वो सच बोल रहा है। तो जब सभी एक बात पे राजी हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा लिखा है, और हम प्रमाण के साथ कंफर्म करते हैं, रेफरेंस देते हैं उसका किताबों के साथ, इसलिए तो मुल्ला लोग इनसे डरते हैं। कोई बड़े मौलवी को इतना चैलेंज किया है सच वाला ने, कुरान वाला ने, सारी दुनिया के स्कॉलर को, मुसलमानों को, पढ़े लिखों को। साहिल ने, अपने आदम सीकर ने, समीर ने, इकबाल, अपना अवैस इकबाल ने, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अभी सबके नाम लेना तो ठीक नहीं, उचित नहीं है। लेकिन आप इनकी टॉक सुने, इन्होंने जो सीरियल बनाई, स्ट्रीम बनाई, वो देखें आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो आपका पता चलेगा कि ये तो तैयार हैं डिस्कशन करने के लिए। कई टीवी चैनल पे भी आप देखेंगे, नेशन न्यूज़ पे तो डिबेट होती है, तो कोई मुल्ला मौलवी स्कॉलर इनके सवाल का जवाब नहीं, उल्टा भड़क जाते हैं, गुस्सा होते हैं, मारने की धमकी देते हैं। भाई ये तो कोई बात नहीं है ना। जो चीज़ है बातचीत से उसका जवाब दो। जैसे भारत में तो हमारे एक परंपरा रही है कि शुरू से ही डिबेट जो होती थी भारत में, शास्त्रार्थ जिसको बोलते थे, कि भाई शंकराचार्य है वो घूम घूम के पूरे भारत में जाते थे और चैलेंज करते थे दूसरे पंडितों को, दूसरे मानने वालों को, भाई आइए बातचीत करिए, आप जीत जाएंगे तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा, शिष्य बन जाऊंगा, शागिर्द बन जाऊंगा, मुरीद बन जाऊंगा, जो भी है। अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं बन जाऊंगा, मैंने आपको हरा दिया। तो वहाँ झगड़ा का तो कोई सवाल ही नहीं था, मारपीट का, गला काटने का कोई सवाल ही नहीं था। सत्य जीतना चाहिए, सत्य की विजय होनी चाहिए, सत्य में जयते।
उस पर होता था सारा खेल। डराने का, धमकाने का, बदला लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जो साबित कर देगा सत्य को, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी तार्किक ढंग से, लॉजिकली बहुत कुछ समझा जा सकता, समझाया जा सकता है। उसके बाद तो फिर अस्तित्व रहस्यमय है ही। पूरा अस्तित्व, हमारा होना रहस्य है। एक फूल का, एक पत्ते का होना। अब देखो, मैंने इमली के बीज बोए, देखिए अब ये रात को इनके पत्ते बंद हो जाते हैं। ये इमली के बीज दिख रहे हैं आपको? शौक है मुझे पत्ते लगाने का, तो ये रात को पत्तियां बंद हो जाती, छोटी छोटी सी पत्तियां, लेकिन ये रात को अभी अंधेरा हो जाएगा ना तो बंद हो जाती हैं। मतलब एक जीवंत है, वहां जीवन है। वो दिन में खुल जाती है। कई फूल हैं जो दिन में खिल जाते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। तो सारा जीवन है अनंत अनंत रूपों में। मिलियंस एंड ट्रिलियंस फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट अराउंड अस। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेके सबका शरीर, सबका जिस्म, बॉडी अलग अलग है, लेकिन उनमें जो चलता फिरता, हरकत करता, खाता है, सोता है, भागता है, डरता है। देखो ना, शरीर है तो ये सारे जो प्राकृतिक जो गुण हैं, अपना बचाव हर कोई प्राणी करना चाहता है। मरना कोई नहीं चाहता। छोटा सा कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। जीवन विस्तार चाहता है, फैलना चाहता है। वो हर एक को अपना स्पेस चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ओशो से सुना इसलिए बड़ा समझना आसान हो गया, बाकी दूसरों को भी। तो हम किसी से, एक पंथ से, संप्रदाय से, एक धर्म से हम बंधे हुए नहीं है। मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता, मानने का सवाल ही नहीं है। आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान सकते हैं। और जानने की पहली शर्त है, स्वयं को जानो, अपने आप को जानो। आपके अंदर जो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, नींद किसे आ रही है, भूख किसे लग रही है, इन सब का धीरे धीरे निरीक्षण करते करते होश की बात समझ में आने लगती है कि ये कौन है जो मुझ में जागता है, ये कौन है जो मुझ में सो जाता है और सुबह उठता है तो ये किसे याद रहता था कि भाई, रहता है कि मुझे बड़ी गहरी नींद आई। गहरी नींद किसको आई, ये याद किसे रहता है? तो ये रहस्य की बातें बड़ी आसान हो जाती है जब हम किसी ध्यान की विधि को लेकर चलते हैं, प्रयोग करते हैं। विदाउट एक्सपेरिमेंट यू कैन नॉट एक्सपीरियंस। प्रयोग करने की जरूरत है, साधना उसी को कहते हैं। तो वो भी चलता है, और साथ में कुछ पढ़ना लिखना भी होता है। मानना तो बुद्धू से बुद्धू आदमी भी मान लेता है। मानने के लिए अकल की जरूरत नहीं पड़ती है। खोजने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। इंक्वायरिंग, सर्च करना, खोजना, पढ़ना, शक संदेह करना, डाउट करना तो पहली सीढ़ी है। मान लेना तो छोटे बच्चे तो हर चीज को मान लेते हैं। उनको बोल दो कुछ भी, शेर आया, शेर ने उसको खरगोश से ये कहा, फिर गधे ने ये कह दिया, चिड़िया ने ये बोला। वो बच्चे बेचारे कितने भोले भाले होते हैं। तो जो मान लेता है वो अभी वैसे उसी उम्र का है बच्चा, उसने कभी शक संदेह शुरू नहीं किया। फिर थोड़ी बच्चे की उम्र बढ़ती है तो फिर वो सवाल पूछता है। शुरू शुरू में तो हर चीज को हाँ बोल देता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, आप उससे कुछ पूछते तो वो पूछता है ऐसा क्यों, वाई, और हम उसको दबा देते हैं कि पूछना मना है। तो इस्लाम में सवाल करना मना है। आप सवाल मत पूछिए, जो कहा है गया है उसे मान लीजिए। नहीं मानेंगे तो आप काफिर हैं, और काफिर की सजा है कि मौत। तो ये बड़ा डरा के, लालच है और डर है। अभी आज सुबह मैंने अवैस इकबाल की शेयर की है, स्ट्रीम आप सुनिए। बहुत सारे मजहब, बहुत सारे धर्म, ईसाई है तो इस्लाम खासकर, फियर एंड ग्रीड, ये मिलेगा जन्नत में, वो मिलेगा जन्नत में, बड़े सपने दिखाते हैं। उसके लिए तुम ये जीवन तुम कुर्बान कर दो, मिटा दो इसको, मर जाओ, मारो और मरो। ओशो ने तो हमें जीवन सिखाया है, जीना, अपने लिए जीना सबके पहले। तुम अपने आप को खुशी से, आनंद से, मस्ती से नाचो, गाओ, चुपचाप बैठो, अपना पता लगाओ। तो खैर, कविता तो एक बहाना है। कोई प्रश्न पूछ लेता है तो ठीक, वो बिना प्रश्न पूछे भी भाई कभी कभी बोल लेना अच्छा। काफी समय से मैं बंद रहा हूँ। मैंने सोचा था जो कुछ कहना था सब संस्मरणों में कह दिया, और प्रश्नोत्तर की श्रृंखला भी, आपत्ति प्रभाव भी हो गई। फिर ऐसे मूड ही बन गया था, एक चुप्पी सी लग गई थी।
न जाने कुछ हुआ, तो मैंने सोचा चलो कम से कम ये मेरी कविताएं शेयर कर दूं। तो उस बहाने से एक कविता सुनाऊंगा, फिर बाद में कोई उसके बहाने कोई बात निकलेगी, तो बात में से बात निकलेगी, तो आपसे भी मुलाकात होती रहेगी। आपके पास कोई प्रश्न हो, सवाल हो, तो आप भेज दीजिए। मूड बना तो जरूर आपके प्रश्न का, आपके सवाल का जवाब देंगे, और कुछ कविता भी सुना देंगे। जैसी हमारी कविता है वैसे ही सुनाएंगे भाई, नहीं तो आजकल लिखते नहीं हैं हम, मेरे पुराने भी काफी है। हाँ, आगे पीछे बातचीत तोड़ के। अब आज जो सुनाई कविता वो बड़ी भावपूर्ण है, उसकी तो एक फिल्म बनाई जा सकती है। लेकिन अब इतना पैसा कहाँ है हमारे पास कि सिर्फ उसी कविता को फिल्म में रूपांतरण किया जाए। उसके लिए तो काफी पैसा चाहिए। समय तो है लेकिन पैसा नहीं है, और इसके लिए जैसा लिखा है, जैसा मैंने अंदर अपने फिल्म देखी है, वैसा का वैसा बनाना असंभव तो नहीं है, मुश्किल जरूर है। तो खैर, हमने अपनी जबानी से वो आपको सुना दिया आज, तो मैंने सोचा चलो अपना काम तो पूरा करो, फिर आगे देखेंगे कि क्या होता है। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, हम अपना काम तो कर देते हैं। फल लगे न लगे, आए न आए, अपने अपने काम कर दिया। तो लो जी, आज की मुलाकात बस इतनी। अब हम, देर हो गई है, रात हो गई है लंदन में, तो अब आके सोएंगे, फिर कल मुलाकात होगी। तो हरि ओम तत्सत, गुड नाइट। लो जी।